जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप हमारा चैनल श्री हरि सत्संग देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पौष महीने की पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा का महात्म्य और इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में सुनने वाले हैं। इस दिन क्या खास उपाय करें? भाई बहनों के पवित्र त्योहार के तौर पर इस पौष पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के देवता भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव हैं। अगर महादेव की पूजा देवी महाशक्ति के साथ की जाए तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज स्नान दान करने की बड़ी महिमा है। हम इस वीडियो में इस पौष पूर्णिमा का महात्म्य सुनने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। पूर्णिमा का मतलब है फूलों वाला चांद जो 16 रंगों के साथ पूरी तरह खिला हुआ होता है। चंद्रदेव, जिन्हें माता महालक्ष्मी के भाई के रूप में पूजा जाता है, दोनों का संबंध समुद्र से है। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो उससे 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों से देवी लक्ष्मी जी और चंद्रमा भी पैदा हुए। आज चंद्र की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक शांति और खुशी मिलती है। हमारी कुंडली हमारे जीवन में 9 ग्रहों को प्रभावित करती है, जिनमें से चंद्रमा भी एक है। चंद्रमा के शुभ प्रभाव पाने के लिए भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जिससे सुख और सौभाग्य मिलता है। आज सत्यनारायण देव की कथा सुनी जाती है, जो मोक्ष देते हैं। इस पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे गरीब थे। कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें वह फल नहीं मिल रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक दिन दैवीय संयोग से उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। उन्होंने पूर्णिमा का व्रत किया। 1 वर्ष के भीतर उनके जीवन में चमत्कार हुआ। उनका घर धन, धान्य, सुख, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर गया। इसके साथ ही उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। पूर्णिमा व्रत का प्रभाव यह है कि जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनके जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। पूर्णिमा का अर्थ है पूरा चांद। इसी तरह जीवन में पूर्णता का मतलब है कि जीवन के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वह पूरा हो जाए, हमारे जीवन में सब कुछ हासिल हो जाए। इसे पूर्णिमा व्रत का प्रभाव कहा जाता है। पूर्णिमा जो हर महीने एक बार आती है, 12 महीनों में 12 पूर्णिमा होती हैं और हर पूर्णिमा का अलग अलग महात्म्य होता है। जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी पुष्कर मेला, भीष्म पंचक व्रत, और आज मगसर मास की पूर्णिमा है, भगवान श्री दत्तात्रेय की जयंती। ऐसा माना जाता है कि पौष मास की पूर्णिमा से शाकंभरी नवरात्रि की शुरुआत होती है और महामास की पूर्णिमा को भैरवनाथ जयंती भी होती है। और पूर्णिमा के दिन फाल्गुन मास में माघ स्नान और माघ मेला भी लगता है। पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। भाद्रवा मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है और इसे पितृ श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आसो मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस प्रकार हर मास की पूर्णिमा किसी खास त्योहार से जुड़ी होती है। पौष मास की यह पूर्णिमा भाई बहन के पवित्र त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। इस पौष पूर्णिमा पर बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है और जब आसमान में चांद निकलता है तो वह चांद को देखकर अपने भाई के सामने यह व्रत तोड़ती है। एक रोटी जिसमें छेद हो, बीच बीच में चांद देखकर बहन अपने भाई से पूछती है, आसमान में पूर्णिमा क्या बनी है? और भाई की बहन अपने भाई से यह 3 बार पूछती है। भाई 2 बार कहता है खेलो और तीसरी बार कहता है खेलो। जब वे खा लेते हैं तो भाई और बहन दोनों पूर्णिमा का व्रत पूरा करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार से खिलाते हैं। पूर्णिमा के चांद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज चांद देखने के बाद
अगर चांद की रोशनी में खाना खाया जाए तो वह भी अमर हो जाता है। इसीलिए आज भाई बहन चांद की रोशनी में बैठकर खाना खाते हैं। पूर्णिमा का फायदा, चांद में जो अमृत है वही अमृत हर साल धरती पर होता है। उस अमृत का फायदा हमें मिलता है, बीमारियां और दुख दूर होते हैं। पूर्णिमा के दर्शन और पूजा का महत्व ऐसा है कि आज खास तौर पर पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए किसी भी तरह का दुख या दर्द, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, खत्म हो जाता है। चाहे जीवन में कलह हो या परिवार में अशांति हो, वह भी खत्म हो जाती है। अगर चंद्रमा ग्रह से संबंधित है तो दर्द की समस्या से भी राहत मिलती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बिल्वपत्र, समीपत्र आदि चढ़ाकर अखंड महादेव को चढ़ाने से सभी तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। अगर बेवजह का डर या चिंता हो तो पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत लंबे समय तक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ होता है। पूर्णिमा के बारे में खास बातें भी कही गई हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन यज्ञ और शुभ काम जैसे शादी, भगवान की पूजा आदि करना। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन राहु का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए राहु से जुड़े दोषों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आज महादेव की पूजा की जाती है। महादेव के शिवलिंग के पास नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है या नाग नागिन के जोड़े को बहती नदी में बांधकर बहा दिया जाता है। इससे काल सर्प दोष से राहत मिलती है, जो एक पितृदोष है। वैसे तो हम यह उपाय अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूर्णिमा, जो मां महालक्ष्मी को समर्पित है, लक्ष्मी जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाई जाती है। इसलिए पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। वैसे तो मां महालक्ष्मी का जन्मदिन अमावस्या के दिन भी मनाया जाता है। दोनों ही तिथियां मां महालक्ष्मी को समर्पित हैं। आज लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है। सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। मीठा जल यानी मीठा पानी चढ़ाया जाता है। अगर पीपल के पेड़ की पूजा करके लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो मां महालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। वहां भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भी लाभ होता है। हमें सत्यनारायण मिलते हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम केले के पत्तों का मंडप बनाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर मेन दरवाजे के पास हरे पत्तों का तोरण बनाना चाहिए, चाहे वो आसोपालव के पत्ते हों या आम के पत्ते, और एक दिया भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पूर्णिमा के दिन हमें तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हम देवी लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें धूप या खुशबूदार अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो गंगा जी, यमुना जरूर जाएं। सरस्वती आदि का लाभ हमें मिलता है। किसी पवित्र जल निकाय में स्नान करने से हमें निश्चित रूप से पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम नहीं जा सकते हैं तो जब हम घर पर स्नान करते हैं तब भी हमें पवित्र जल देवता का स्मरण करना चाहिए। अगर हम घर पर स्नान करते हैं तो हमें गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती आदि पवित्र तीर्थों का स्मरण करना चाहिए। भगवान महादेव, जिन्हें चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है, जिनके सिर पर अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र का मतलब है कि भगवान महादेव चंद्रमा में देवता के सिर पर विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के सामने आधे ही हैं, इसलिए भगवान हमारा भला करते हैं। जब भी भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, जिसमें पूरा चांद खिलता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पौष महीने की पूर्णिमा का मतलब है पूषा नक्षत्र, जो कि सूर्य नारायण देव का नक्षत्र है, जिसे पुष्य नक्षत्र भी कहते। पौष महीने की पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेला भी शुरू होता है, इसीलिए इस पूर्णिमा को सबसे फलदायी कहा जाता है। पूर्णिमा का व्रत सिर्फ एक दिन का होता है। यह सुबह सूरज उगने के साथ शुरू होता है और चांद दिखने पर व्रत पूरा होता है। शाम को चांद को अर्घ्य दिया जाता है। इस सुबह नदी में नहाकर और साफ कपड़े पहनकर भगवान महादेव की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान को गंगा जल, कच्चा दूध, भांग, धतूरा या तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान को खीर चढ़ाई जाती है। भगवान को बिल्व पत्र और पान भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा
लक्ष्मी जी का कोई भी पाठ किया जा सकता है। 11 कौड़ी लेकर पूजा की जा सकती है। लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जा सकता है। महादेव का कच्चे दूध या पानी से भी अभिषेक किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि चांद मोलेश्वर के देवता हैं। चांद हमारी मानसिक शांति से जुड़ा है। जिनकी मानसिक स्थिति खराब है, अशांति है, उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमौलेश्वर भगवान महादेव की पूजा की जा सकती है। लक्ष्मी जी की भी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा सुबह और शाम तुलसी माता जी को दीपक चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरिनारायण का स्मरण करना चाहिए। आज भले ही हम भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुनें, अगर हमारे मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई रूप है, भगवान श्री कृष्ण को भी 2 तुलसी दल चढ़ाने चाहिए। और जो भक्त आज सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, वे सत्यनारायण की कथा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इससे 1000 गुना लाभ होता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त किसी न किसी प्रकार का दान पुण्य करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि ऐसी होती है जो जीवन में पूर्णता देती है। अगर जरूरतमंदों को दान पुण्य किया जाए, ब्राह्मणों को दान दिया जाए, तो भी लाभ होता है। यह शुभ महीना ठंड का मौसम है, इसलिए हम गर्म कपड़े, चप्पल, भोजन, पानी और कपड़े जैसा हमें उचित लगे दे सकते हैं। गुप्त दान करके भी हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का मंगल हो। शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, वृद्धराज को आश्रय देने वाले, गौरी नारायणी 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 नारायणी, जय पूर्णिमा की देवी। दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।